चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एम्स के न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देखिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके और 7 PM वाईफाई स्टडी की क्लास आपको रेगुलर मिल सके। और आज है एसएससी कॉम्बैक, ये मौका है आप सभी के लिए 100% स्कॉलरशिप लेने का और फ्री कोर्सेज लेने का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है कॉम्बैक के नाम से, और कोड है लाइव अमन। अभी नोटिफाई करिए और 12 बजे इसे अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उनके द्वारा जो है 2012 में इस डे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया था। एक तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम होते हैं जो हैं फीमेल फेस करती हैं ड्यू टू जेनिटल म्यूटिलेशन। और इसको ठीक है ख़त्म करने का जो टारगेट है इसी डीके में है कि हम पॉसिबली इस डीके में जो है यूथ की हेल्प से इसे ख़त्म करेंगे। तो यूथ को मोबिलाइज़ करना ज़रूरी है कि किस तरीके के हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, तो इन सब पे फोकस किया जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गेट 2022 के पोस्टपोन की रिक्वेस्ट को जो है रिफ्यूज़ किया है? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये किसके द्वारा जो है पोस्टपोन की बात की गई थी, ये जानते हैं। पहला तो जो है पोस्टपोन करने की बात जो है जितने भी गेट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के द्वारा जो है लाया गया था। 11 गेट के ऐसे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी और ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो है गेट का एग्ज़ाम जो है उसे पोस्टपोन किया जाए ड्यू टू कोविड-19 सर्च। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है कि कोई भी पोस्टपोन नहीं होगा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2022 का थर्ड वेव्स की वजह से। ऐसा कुछ वेव आई भी नहीं है वैसे भी। और सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट स्टेटमेंट है कि जो एग्ज़ाम जो है डिसाइड करना किस तारीख में होगा, कब होगा, ये गवर्नमेंट का पार्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहता जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है खारिज कर दिया है। और इम्पोर्टेंट, आप सभी जानते हैं गेट एग्जामिनेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है। अंडर ग्रेजुएट जितने भी इंजीनियर साइंस एडमिशन होते हैं जो कि मास्टर प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं PSU में, ठीक है, वर्क करना चाहते हैं, तो गेट की अपडेट जो डिसाइडेड थी 5 फरवरी, 6 फरवरी, 12 और 13 फरवरी, इसमें गेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री है जिसने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि आप सभी जानते हैं बीजिंग ने विंटर ओलंपिक्स जो है उसे एक तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया है। और कारण मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कारण क्या था? इंडिया ने अब ये इस पे कंसर्न जताया है। और कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो कमांडर गलवान वैली के एस्केलेशन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, हिस्सेदार था, उसी व्यक्ति को जो है चाइना के द्वारा जो है बीजिंग ओलंपिक में एज अ टॉर्च बेयरर घोषित किया गया और दिखाया भी गया, रिप्रेजेंट भी किया गया। तो एक तरीके से ये कंडक्ट जो है चाइना का इंडिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इंडिया ने इसलिए जो है रिप्लाई बैक में जो है ये सब चीज़ें कही हैं। अनाउंसमेंट आया है इंडिया की तरफ से, फर्स्ट एवर पॉलिटिकल बॉयकॉट ऑफ ओलंपिक गेम्स, जिससे इंडिया और चाइना की टेंशन और बढ़ने वाली है। PLA की वजह से वैसे ही बहुत सारे इश्यूज थे अप्रैल 2020 से, अब ये और बढ़ेंगे। जो इंडिया के अभी एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत जी अनाउंस किए गए हैं, दिसंबर में अनाउंस किए गए हैं। अब वो फ्यू वीक्स में जो है टेक चार्ज लेंगे। अब उनके लिए और ज़्यादा जो है एफर्ट्स करना ज़रूरी हो जाएगा कि ये इश्यूज और एस्केलेट ना हो। तो चाइना को वैसे ऐसे कंडक्ट करने नहीं चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी हाल फिलहाल में विजिट किए हैदराबाद में, कब? तो अभी लेटेस्ट में 5 फरवरी को विजिट किए। और विजिट करने में क्या क्या हुआ? पहला तो ये विजिट किए इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक कैंपस है, ठीक है, पतनचूरी हैदराबाद में, वहाँ पे विजिट किया। उसके अलावा आप सभी जानते हैं मैंने इससे पहले एक स्टैचू बिल्ड हुआ था, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है बिल्ड किया गया था 216 फीट का। किसका? रामानुजनाचार्य जी का, जो कि भक्ति संत श्री रामानुजनाचार्य जी रहे 11वीं सेंचुरी में। तो उन्हीं को प्रमोट करने के लिए जो है वहाँ पे विजिट किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये स्टैच्यू पंचोला का बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका 5th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे स्टैच्यू का और किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने,
इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में एक कंसल्टेशन मीटिंग होल्ड करी यूनाइटेड नेशन के अपकमिंग डिस्कशन पे सेक्रेटरी लेवल की। तो इंडिया और यूके के बीच में ये डिस्कशन हुए हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये स्टेटमेंट है एमईए की कि दोनों साइड्स ने एक तरीके से ब्रीफ किया है कि इन दोनों साइड्स का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फर्दर जो है प्रायोरिटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। कुछ जो है डिस्कशन इस चीज़ पे भी हुए हैं, रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट जो भी हो रही हैं। वन ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट में से ग्लोबल अगर देखा जाए तो यूक्रेन का इशू है, जिस पे जो है यूके ने डायरेक्टली जो है इंडिया से बात करी है कि इंडिया किसकी तरफ है। तो अभी खैर क्लियर स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। इंडिया ने वैसे भी सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन के इशू को, रशिया को ही सपोर्ट किया इंडिया ने वैसे भी, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और दोनों साइड ने जो है क्लोजली ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो हमारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म है। आप सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है अभी जून 2022 में होने वाली है। तो उसके ऊपर भी थोड़े बहुत जो है डिस्कशन किए गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिक्योरिटी और डिफेंस, इन सब पे भी। महत्वपूर्ण सवाल, फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं न्यू बॉर्डर हार्ट के कौन से देश के बॉर्डर्स के बीच में, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो ये थर्ड बॉर्डर हार्ट है, तो इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन रखे हैं कमालपुर, जो कुमार घाट त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे है, इसके ठीक है फाउंडेशन स्टोन रखे, जिसमें इंडिया की तरफ से जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी जो हैं अवेलेबल थे इसमें। और ये डेफिनेटली ये जो है इसका पहला तो बेनिफिट ये होता है कि ऐसे जो है हार्ट जो होते हैं उनसे ट्रेड रिलेशन ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो है इससे फ्रेंडली रिलेशन भी इंक्रीज होते हैं ऐसे हार्ट बनाने से। उसके अलावा थर्ड के बाद अब जो फोर्थ है उसकी भी जो है कंसेंट को दे दिया गया है, ठीक है। ये जो फोर्थ बनने वाला है ये रागना इन धर्मनगर जो है वहाँ पर जो है टू बी बिल्ट है, और इसका भी काम जो है इसी साल जो है लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में बहुत से एमिनेंट पर्सन जो हैं इनको ठीक है उसके पदक 2022 के लिए जो है सम्मानित किया गया, अनाउंस किया गया। तो टोटल कितने हैं, तो 24 हैं, ठीक है। केशिया पदक जो है बांग्लादेश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्या है सेकंड सिविलियन ऑनर और कितने लोगों को जो है अनाउंस किया गया इसके लिए, तो 24 हैं। तो ये प्रेस रिलीज बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया, जिसमें कुछ फेमस नाम मैं आपको बताऊंगा। जैसे मरणोपरांत के ज़्यादा आते हैं, M.A. मार्टिन एंड मिर्ज़ा तुफजल हुसैन मुकुल, जो कि मरणोपरांत इनको जो है नॉमिनेट किया गया है इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज। उसके अलावा पोइट कमल चौधरी, ठीक है, छानरा दास, इनको इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर कैटेगरी में। और बाकी आप ये नाम देख सकते हो कि रिसर्च कैटेगरी में कौन कौन है, ठीक है। मोहम्मद अब्दुस, उसके अलावा सर्विस सोशल सर्विस कैटेगरी में SM अब्राहम लिंकन जो हैं, ये सब नाम ध्यान रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने सिविलियंस मतलब कौन सी कंट्री के 13 सिविलियंस जो हैं मारे गए हैं USA फोर्सेस के द्वारा, तो स्ट्राइक में ही मारे गए हैं सीरिया में। तो ये तो आम है कि USA जो है टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए जब स्ट्राइक करता है तो उसमें सिविलियंस का जो है मौत ज़्यादा होती है, तो ये सही बात भी नहीं है वैसे। 13 पीपल डाइड, जिसमें से 6 बच्चे थे, एंड वाज किल्ड ड्यूरिंग द USA फोर्स अटैक ऑन सीरिया रेबल ग्रुप। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए USA के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि जो ये अल कुरैशी है इसकी भी मौत हुई है इस अटैक में, बॉम्ब ब्लास्ट में, जहाँ पे सिविलियंस की भी डेथ हुई है। देखिए जो अल कुरैशी है माना जाता है कि जो है अल बगदादी जो कि IS के टॉप कमांडिंग स्ट्रक्चर में थे, उसमें से सबसे टॉप पे इस समय ये थे। तो ये एक अचीवमेंट मानी जा रही है कि टेररिस्ट ग्रुप को एक तरीके से सिग्निफिकेंट जो है ब्लो है टेररिस्ट ग्रुप को, कि इनका जो हेड है ऑलमोस्ट वो डेथ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर का मैकेनिकल प्रॉब्लम हुआ था, जिसको उसके बाद अमेरिकन अटैक एयरक्राफ्ट ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। क्योंकि अगर ऐसे जो है मैकेनिकली प्रॉब्लम में हो फिर भी अगर ISI के पास हाथ में चढ़ते हैं तो वो नुकसानदायक ही है किसी न किसी तरीके से। चलिए इसलिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंडिया जो है फाइनली, देखो अभी आप इंडिया जानते होंगे कि इंडिया ICC अंडर-19 क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है। तो ये कब हुआ सेमीफाइनल, तो 5, तो इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया जो है फाइनली इंग्लैंड के साथ जो है फाइनल में होगा, ठीक है। तो ये मैच जो फाइनल होने वाला है, पहले तो इसका जान लीजिए कि जो फाइनल मैच होने वाला है इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाला है, ठीक है, सर वेविन रिचर्ड स्टेडियम में, जो कि नॉर्थ साउंड एंटियागो में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंडिया का ये अचीवमेंट है कि 4th स्ट्रेट अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल रहेगा इंडिया का, कि चौथी बार सीधा जो है गए हैं। अगर देखा जाए कि जो बेहतरीन प्रदर्शन किया गया वो एक खिलाड़ी हैं धुल नाम के, उनके द्वारा दोनों हर एक इवेंट्स में जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। और डेफिनेटली जब कोई टीम फाइनल तक पहुंचती है तो कोच का नाम होना चाहिए क्लियर। तो ऑलराउंडर जो है हरिकेश कनितकर जो हैं ये हेड कोच हैं अंडर 19 टीम के, ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन से ऐसे स्टेट के गवर्नर जिन्होंने रिटर्न किया है बिल अगेंस्ट नीट? तो नीट के अगेंस्ट बिल इस स्टेट ने डाला था और गवर्नर ने इसे रिटर्न कर दिया। तो तमिलनाडु के गवर्नर, वैसे डायरेक्ट इनका नाम भी पूछा सकता है। RN रवि जो है तमिलनाडु के गवर्नर है। देखिए, स्टेट की गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है डीएमके हमेशा से नीट को जो है अपोज करती आई है। नीट इज़ व्हाट, नेशनल एंट्रेंस जो कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको अपोज करती आई है बहुत से ग्राउंड्स में कि स्टेट के राइट्स जो हैं ख़त्म होते हैं। ये जो टेस्ट है ये अगेंस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, रूरल रीजनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। तो ये स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने इस स्टेटमेंट को खारिज करते हुए इनका जो नीट को ख़त्म करने का जो सुझाव था स्टेट में, उसको जो है वापस भेज दिया। और इनका जो स्टेटमेंट आया, जो गवर्नर इनका स्टेटमेंट आया है कि दिस इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूरल एंड इकोनॉमिक पुअर स्टूडेंट। देखिए, इनका स्टेटमेंट क्या है, नीट से पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते थे उनको हार्डली 1% रिप्रेजेंटेशन मिलता था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इसके बाद जो है नीट आने के बाद जो है ये 7.5% रिजर्वेशन हो गया ऑलमोस्ट। तो ये ह्यूज सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। अगर 1 को 7.5 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो है अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो नीट को नहीं हटाया जा सकता। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में कहा है कि कितनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे कोविड-19 के केसेस कंप्लीटली डिक्लाइन हो रहे हैं और पॉजिटिव रेट्स जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, रिस्क कम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 4 हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के जहाँ पे कोविड-19 के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री में है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। 100% फर्स्ट डोज लग चुका है हर एक व्यक्ति को भारत में, और 95% जितने जैसे स्कूल कॉलेजेस अब ऊपर हो रहे तो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जो है लग चुका है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट अब ऑलमोस्ट ओवर है किसी भी वेरिएंट का। आज का क्विक पॉइंट देखिए, ठीक है, पनौरा धाम जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी स्टेट में, बिहार में। कौन सी कंट्री ने री-लॉन्च किया है कैंसर मून शॉट? तो प्रोग्राम तो USA के द्वारा। कार टी सेल थेरेपी जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन से डिसीज से संबंधित? तो कार जो है ये कैंसर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कल एक सवाल पूछा था, सही डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रिया के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, खिजिर खान के द्वारा। आज का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सी स्टेट इक्वेटर के नियरेस्ट है? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाईफाई स्टडी में 7 PM पे जो क्लास हो रही है ये आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग क्लास होगी। आप देखें इसको टेलीग्राम चैनल पे, आपको अमन सर पे इसे ज्वाइन कर लीजिए, और इसका PDF मैं आपको बल्क में प्रोवाइड कराऊंगा 5000 क्वेश्चन का, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। एक अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, कोड अगेन मैं कहूँगा कि कोड जो है लाइव अमन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये टेस्ट आपके बेनिफिट के लिए है, रैंक आने पर आपको ये सब बेनिफिट्स होने वाले हैं इस बारी। जो टेस्ट आपको 20 फरवरी को भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप एनरोल कर लीजिए लाइव अमन कोड यूज़ करके। नीचे लिंक दे रखा है कॉमबैक के नाम से, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए और कोर्सेज लाइव अमन कोड यूज़ करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का बेनिफिट क्या है, देखिए अभी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोर्स का दिया है वो डिस्काउंटेड कोर्स होगा लिंक। उसका फ़ायदा क्या है कि पहला तो फीस कम हो जाएगी, दूसरा सभी सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप कोड यूज़ करते ही फीस जो है कम कर पाएंगे और आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, और सभी टीचर सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।